नमस्कार, हमारे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है और हमारा ये टॉपिक है आज सेट थ्योरी पार्ट 4। सेट थ्योरी लेसन चल रहा है और इस पर पहले 3 वीडियोस आपको अपलोड किए जा चुके हैं, पार्ट 1, 2 एंड 3। तो सीक्वेंसली देखें। अगर सेट थ्योरी पर आप एक बिगिनर्स हैं, फ्रेशर हैं, तो फिर इस कॉन्सेप्ट को अच्छे समझने के लिए आप वीडियोस को सीक्वेंसली देखें। तो ये पार्ट 4 है, आइए समझते हैं। तो यहां पर हमें सबसे पहले डिस्कस करना है सबसेट के बारे में। सबसेट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो आइए समझते हैं सेट्स क्या है। वो तो हम लोग इसके पहले के पार्ट्स में अच्छे से समझ चुके हैं कि सेट्स क्या होते हैं, ठीक। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो सबसेट को समझने के लिए चलिए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि मान लीजिए हमारे पास एक सेट है जिसका नाम है ए और उसमें हमने एलिमेंट ले लिए 1, 2, 3, ठीक। ऐसे ही कोई भी एग्जांपल ले सकते थे। तो हमने एक सेट ले लिया जिसमें एलिमेंट्स ले लिए 1, 2, 3 और हमसे क्वेश्चन में कहा गया कि फाइंड ऑल द सबसेट्स ऑफ ए। फाइंड ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट ए। मतलब ये जो ए नाम का सेट दिया गया है इसके सारे सबसेट्स फाइंड करिए आप, ठीक। तो सबसेट्स होते क्या है? सबसेट मतलब इसी के पार्ट्स, इसी के पार्ट्स है ना, इसी के भाग। अब ये SUB सब वर्ड है ना। तो ये कहां पे यूज, कई जगहों पे आपने देखा होगा, कई जगहों पर यूज होता है। जैसे कोई विभाग है, कोई डिपार्टमेंट है, तो होता है ना कि ये इंस्पेक्टर, ये सब इंस्पेक्टर, ठीक। तो सब मतलब थोड़ा सा हैसियत में छोटा है ना, कि वो अगर इंस्पेक्टर है तो वो सब इंस्पेक्टर है, मतलब वो उससे अधिकारों में कुछ छोटा, हैसियत में कुछ छोटा, ठीक। तो अब यहां पर सबसेट का क्या मतलब है, ध्यान दीजिएगा। आपको ये जो सेट दे रखा है इसके पार्ट्स बनाने हैं जितने बन सकें। क्या मतलब हुआ? जैसे यहां पर 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक। तो आपको करना क्या है सॉल्यूशन में सबसेट निकालने के लिए कि पहले इन 3 एलिमेंट्स को सिंगल सिंगल लेते जाओ। जैसे हमने 1 को ले लिया, फिर हमने 2 को लिया, फिर हमने 3 को लिया। और आप ये देखो कि जब हम इनको अलग अलग ले रहे हैं तो सबको अलग अलग कर्ली ब्रैकेट में शो कर रहे हैं, मतलब हम अलग अलग उनको सेट की फॉर्म में ही लिख रहे हैं, है ना। सेट के रिप्रेजेंटेशन का यही तरीका होता है ना कि कर्ली ब्रैकेट में आप एलिमेंट को शो कर दो, है ना। तो कर्ली ब्रैकेट में ही शो कर रहे हैं। तो पहले क्या करना है कि सिंगल सिंगल एलिमेंट्स को लेना है। जैसे यहां 3 एलिमेंट है तो पहले 1, फिर 2 का सेट बनाओ, फिर सिर्फ 3 को लेके उसका सेट बनाओ। तो एक एक करके तो ये हो गए, बस 3 ही एलिमेंट थे, एक एक करके जो होना था हो गया। अब आप 2-2 ले, 2-2 का मतलब जैसे 1 और 2 को ले लो, ठीक। फिर आप 2 और 3 को ले लो, फिर इसके बाद में आप 1 और 3 को ले सकते हो, है ना, 1 और 3 को। तो ये 2-2 के पेयर्स में ले लिए। पहले सिंगल सिंगल एलिमेंट्स लिए, फिर हमने 2-2 करके लिए, 1 2 2 3, फिर लिया 1 3। तो सिंगल सिंगल हो गए यानी 1 1, फिर डबल डबल करके हो गए, है ना। अब 3-3 एलिमेंट्स लो। अब 3-3 एलिमेंट्स लेने का मतलब भैया एक ही बार बस ले पाओगे 1 2 3, क्योंकि 3 ही एलिमेंट है उस सेट के अंदर। तो 3-3 करके जब लेने को कहा गया तो आप बस ऐसे ही ले पाओगे 1 2 3 1 टाइम, ठीक। ये हो गए इसके सारे पार्ट्स। और एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, वो है फाई, जिसको हम कहते हैं नल सेट। लास्ट क्लास में जिसके ऊपर अच्छा खासा डिस्कशन हुआ है ना, नल सेट मतलब एक खाली सेट, एम्प्टी सेट। तो ये एम्प्टी सेट जो है जिसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर एक खाली कर्ली ब्रैकेट से शो कर दो, एक ही बात है। तो चाहे ऐसे शो करो चाहे ऐसे। तो ये जो नल सेट है जिसको एम्प्टी सेट कहा जाता है, ये सभी का सबसेट होता है। क्लियर? ये सभी का सबसेट होता है। अब इसको और क्लियर करते हैं कि नल सेट सभी का सबसेट क्यों है। फिलहाल तो पहले 1 1 करके, फिर 2 2 करके, फिर 3 3 करके, अगर और ज्यादा एलिमेंट होते तो उसी के अकॉर्डिंग फिर हम और आगे बढ़ा देते, जैसे 4 4 करके, जैसे भी हो। लास्ट में 5 को जरूर लेना है। और ये सारे के सारे जो निकल करके आए, है ना, इंक्लूडिंग 5, तो ये कहलाएंगे उस सेट ए के सबसेट्स। ये उनकी वैल्यूज हैं। और ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, और इसको भी गिनो 8, है ना। तो ये तो हो गए उनके रिप्रेजेंटेशन कि वो कौन कौन से हैं। और हम अलग से लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ सबसेट्स यहां कितने आए भाई? 8 आए, ठीक। तो ये तो हो गया सबसेट निकालने का तरीका कि किसी भी सेट के सबसेट्स निकाले कैसे जाते हैं।
अब यहां पर आप ये भी समझ लो कि अब जैसे सबसेट है कि सबसेट की डेफिनेशन क्या है, ठीक। तो पहले तो क्या है कि जैसे ये तुम्हारे सेट्स हैं, ठीक। अब सबसेट की डेफिनेशन यहां पर लिखी हुई है कि A इज द सबसेट ऑफ B if for all small a belong to A implies that small a belong to B। ये सिंबल्स में, नोटेशंस में डेफिनेशन लिख दी। क्या मतलब है समझो आप, ये सबसेट का सिंबल होता है, ये जो सिंबल है इसे सबसेट का सिंबल कहा जाएगा। मतलब ये कहीं लिखा हुआ है तो आप पढ़ोगे उसको सबसेट। तो A इज द सबसेट ऑफ B, मतलब दो सेट हैं, एक A और एक B। तो A वाला सेट B वाले सेट का सबसेट कहलाएगा इफ, क्या कंडीशन, फॉर ऑल। आपको पता है ना ये सिंबल फॉर ऑल है ना, फॉर ऑल स्मॉल a बिलोंग टू A। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी एलिमेंट्स A को बिलोंग करें, कैपिटल A सेट को, इंप्लाइज दैट स्मॉल a बिलोंग टू B, मतलब वो एलिमेंट B को भी बिलोंग करे। अब इसको आसान शब्दों में आप समझो कि कहना यह चाहता है कि इस सेट को बिलोंग करने वाले हर एलिमेंट अगर इस सेट में मिल जाएं तो फिर ये इसका सबसेट कहलाएगा, ठीक। मतलब अगर A B का सबसेट है तो A सेट में बिलोंग करने वाला हर एलिमेंट B वाले सेट में भी बिलोंग करेगा। क्लियर? तो ये हो गई आपकी सबसेट की डेफिनेशन। अब ये सारे के सारे इस कैपिटल A के सबसेट क्यों हैं? क्योंकि ये सबसेट की कंडीशन को होल्ड करते हैं। आइए देखो एक एक करके। जैसे सपोज ये एक सेट है, सिंगल, केवल बस वन है ना, केवल बस एक ये वाला वन। तो देखो भैया, क्या इसके अंदर जो कुछ भी है वो सब इसके अंदर नहीं है? बिल्कुल है। इसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है वन, और वो इसके अंदर है, मतलब ये इसका सबसेट है। ऐसे ये भी इसका सबसेट है, ये भी इसका सबसेट है ना। डेफिनेशन को ये सभी होल्ड कर रहे हैं, मतलब इनमें से किसी को भी ले लिया जाए। जैसे अगर हमने इसको ले लिया तो हम कहेंगे जो कुछ इसमें है वो सब उसमें भी है, तो इसलिए ये उसका सबसेट हुआ, है ना। अब यहीं पे अगर हम ऐसे लिख दें 1 2 3 4 और कहें भैया इसका नाम B है, मान लीजिए इसका नाम है, मान लीजिए B, नाम दे दिया, तो बताइए इस समय जो बोर्ड पे लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग क्या ये B A का सबसेट है? तो आप कहोगे नहीं, B A का सबसेट नहीं है, क्योंकि B A का सबसेट तब होता जब B की सारी चीजें A में भी होती। तो यहां पर हम कहेंगे कि B A का सबसेट नहीं है, इसलिए हमने सबसेट का सिंबल बना के उसमें कट लगा दिया। हाँ, यहां पर आप उल्टा कह सकते हो, अगर ये B है और ये A है तो आप ये कह सकते हो कि B की सारी चीजें तो A में नहीं है, लेकिन A की सारी चीजें मतलब A के सारे एलिमेंट्स B में हैं। देखो ना, A के सारे एलिमेंट्स का मतलब 1 2 3 और 1 2 3 ये B में है ना, इसका मतलब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग A B का सबसेट है। यानी इधर A लिख करके आप ये कह सकते हो कि A जो है वो B का सबसेट है, लेकिन B A का सबसेट नहीं है, सबसेट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। क्लियर? अब यहीं पर आप एक और कॉन्सेप्ट समझ लो, जब आपने सबसेट समझ ही लिया है तो, कि एक और वर्ड होता है सुपरसेट। सुपरसेट ये बिल्कुल सबसेट का उल्टा होता है। मतलब अगर A B का सबसेट है तो B को A का सुपरसेट कहेंगे। आप समझो, ठीक। एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें जैसे सपोज करो A है और A में हमने लिख दिया आपका 1 2 3, ठीक, वही लिख दिया। अब B है, उसमें हमने लिख दिया 1 2 3 4। क्लियर? और पहले से लिखा हुआ था, वही एग्जांपल है। तो A B का सबसेट है? हाँ है, क्योंकि A की सारी चीजें B में है, ठीक। क्या B A का सबसेट है? ये गलत हो गया, क्योंकि B A का सबसेट नहीं है, क्योंकि B की सारी चीजें A में नहीं है, इसलिए यहां कट लगेगा कि B इज नॉट द सबसेट ऑफ A। क्लियर? क्या B A का सुपरसेट है? बिल्कुल है, क्योंकि जब A B का सबसेट होता है तो B A का सुपरसेट होता है। अब आप सुपरसेट के लिए सिंबल कौन सा यूज करोगे? सबसेट के लिए आप ये सिंबल यूज करते हो, है ना, इधर। ऐसे ही सुपरसेट के लिए इसका जस्ट उल्टा सिंबल यूज कर दो। मतलब ये सबसेट का सिंबल है, ऐसे गया तो इसी को रिवर्स कर दो, है ना, उसी की मिरर इमेज कर दो, तो ये सुपरसेट का सिंबल बन गया।
और हमें पता है कि अगर इसकी डेफिनेशन बस ऐसे दो कि अगर ए बी का सबसेट है, इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी, यहां पर हम एक डेफिनेशन लिख सकते हैं कि इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी तो देन बी इज द सुपर सेट ऑफ ए, है ना, बी इज द सुपर सेट ऑफ ए। और यहां पर आप ऐसे के बजाय ऐसे, अगर ए बी का सबसेट है तो फिर हमें बी को ए का क्या कहना है, सुपर सेट। ठीक, ये तो बी और ए में क्या संबंध है, यहां क्या रिलेशन है कि बी ए का सुपर सेट है, तो सिंबल उठता। हालांकि सुपर सेट के बारे में ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है क्योंकि सबसेट है तो सुपर सेट समझ में आ ही जाता है। तो क्लियर, डेफिनेशन क्लियर हो गई आपको। ए बी का सबसेट कब कहलाएगा, जब ए के सारे एलिमेंट्स बी में बिलोंग कर जाए तो ए बी का सबसेट है। ठीक, और उसके बाद में ये जो फाई है जिसे नल सेट कहा गया, तो फाई जब सबसेट बनाते हैं तो फाई को जरूर ले लिया जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि फाई का मतलब है नथिंग, नल सेट, खाली सेट। और एक खाली सेट के लिए तो हम ये कह ही सकते हैं ना कि उसकी सारी चीजें दिए गए सेट में है। बड़ा लॉजिकली यहां पे हो जाता है। मैथमेटिक्स में जो अलजेब्रा है ये एक लॉजिकल सब्जेक्ट है, तो कई जगहों पर आपको फार्मूला नहीं लॉजिक काम आएगा, है ना। जैसे हमने कहा ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, ये सब समझ में आता है आपको, क्योंकि सबसेट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये इसका सबसेट है क्योंकि इसकी सारी चीजें उसमें है, ये इसका सबसेट है क्योंकि इसकी भी सारी चीजें इसमें है। अब फाई है तो फाई उसका सबसेट क्यों है, ठीक, इसलिए क्योंकि फाई मतलब ऐसे, चाहे फाई लिखो चाहे इस तरह लिख दो। तो अगर हम ये कहें कि इसकी सारी चीजें इसमें हैं तो लॉजिकली गलत क्या है भाई, इसके पास तो कुछ है ही नहीं ना। और जब इसके पास कुछ है ही नहीं तो ऐसा कहने में हर्ज भी क्या है कि इसकी सारी चीजें इसमें हैं, बस यही लॉजिक है। यानी हम कह सकते हैं कि ये नथिंग है, और नथिंग के लिए हम कह सकते हैं कि नथिंग एग्जिस्ट इन एवरीथिंग, बोल सकते हैं ना, नथिंग एग्जिस्ट इन एवरीथिंग। नथिंग तो हर जगह है, कहीं भी बोल दो क्या फर्क पड़ता है। बस इसी लॉजिक की वजह से एक एम्प्टी सेट को हर सेट का सबसेट आपको कहना पड़ेगा। अब यहां पर सबसेट से जुड़ी हुई एक और जानकारी, जैसे आपने देखा यहां पे हमने नंबर ऑफ सबसेट्स लिख दिया आपके लिए 8, गिन कर लिखे। अब मान लो यहां तो केवल जो सेट दे रखा है वहां 3 ही एलिमेंट्स हैं, तो आपने सबसेट निकाले तो 8 निकल करके आए, पहले 1 लिया फिर 2 2 फिर 3 3 ऐसे करके चलता है क्रम। ठीक, अगर सपोज करो एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि एक सेट है उसमें 10 एलिमेंट लिख दे, 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और कहे कि इसके सारे सबसेट लिखने को ना कहे, आपसे कहे बताइए इसके कितने सबसेट होंगे, केवल काउंटिंग बता दो, मतलब रिप्रेजेंट करके मत बताओ कितने सबसेट हैं, बता दो केवल कि उसके नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, तब आप क्या करेंगे। तब तो आपके पास में कोई मेथड होना चाहिए, क्योंकि ऐसे लिखने में तो आपको बहुत टाइम भी लगेगा और कहीं कोई मिसिंग हो गया तो भी दिक्कत है ना। तो अगर हम कहें कि अगर एक है 1 2 3 डॉट 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 करके 10, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि एक सेट है ए नाम का जिसमें 10 एलिमेंट है, 1 2 3 से लेके 10 तक, तो हाउ मेनी सबसेट्स, हाउ मेनी सबसेट्स, सबसेट्स को लिख के मत बताओ लेकिन ये बता दो कि कितने सबसेट हैं। तो फिर आपको एक फार्मूला ध्यान रखना है। ठीक, फार्मूला ये है कि अगर एक सेट है ए नाम का और उसमें जितने एलिमेंट्स हैं तो उन एलिमेंट की संख्या को यहां पे कर दे रहा हूं, नंबर ऑफ सबसेट्स इक्वल टू 2 टू द पावर n, नंबर ऑफ सबसेट्स 2 टू द पावर n, जहां n क्या है, वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स in the given set, in the given set, है ना। तो नंबर ऑफ सबसेट्स हो गए 2 टू द पावर n, जहां n का मतलब है जो दिया गया सेट है जिसके सबसेट्स आपसे पूछे जा रहे हैं उस दिए गए सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। डायरेक्ट फार्मूला, यानी अगर इस क्वेश्चन में हमने गिन करके लिखा था कि 8 है क्योंकि गिनना आसान था, लेकिन आप ना भी गिनना चाहे तो आप कह सकते थे कि नंबर ऑफ सबसेट्स का मतलब जो सेट हमें दिया गया था जिसके सबसेट निकालने थे उसमें 3 एलिमेंट थे, 1 2 3, काउंटिंग में ये 3 है, तो इसके सबसेट्स होंगे 2 की पावर 3।
2 की पावर n मतलब 2 की पावर 3, दिए गए सबसेट में 3 एलिमेंट है तो ये n की जगह 3 रख दो, और 2 की पावर 3 की वैल्यू निकल करके आती 8, है ना। यानी अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक, इस सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो फिर आप सॉरी इस सेट के कितने सबसेट्स होंगे, तो आपका रिजल्ट होगा 2 टू द पावर 10, ठीक, क्योंकि यहां पर 10 एलिमेंट है तो सबसेट्स लिखने के बजाय सिर्फ काउंटिंग में पूछा जा रहा है, तो आपका जवाब होगा 2 टू द पावर 10। अब आप 2 टू द पावर 10 निकाल लो, है ना, 2 का स्क्वायर फिर 2 का क्यूब ऐसे करके जो भी 2 की पावर 10 का रिजल्ट है। और हो सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो तो फिर आपका कोई एक विकल्प में 2 की पावर 10 ही लिखा हुआ हो तो उसी को आप सही कर दो। तो ये था सबसेट्स के बारे में, ठीक। उम्मीद है, और ये डेफिनेशन है छोटी सी, अगर आपसे पूछी जाए डेफिनेशन क्या है तो फिर आप इस तरीके से लिखें। बाकी सबसेट निकाले कैसे जाते हैं वो आपने देखा, और ये फार्मूला ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब आइए एक और टॉपिक है, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट। ये बात आती है कि ये प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट, ये क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं, इसको समझ लेते हैं, ठीक। जैसे सपोज हमने एक, अभी इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक जैसे उसी को ले लेते हैं, चलिए दोबारा, अभी हमने लिखा था ना 1 2, चलिए ऐसे ले 1 2 ले लेते हैं, क्योंकि इसके 4 सबसेट बनेंगे ना, क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट हैं तो नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर 2 यानी 4 बनेंगे। तो इसके सबसेट्स लिखो भाई, पहले इसके सबसेट्स लिखो, आप पहले 1 लिखोगे फिर 2 लिखोगे, यानी सिंगल सिंगल एलिमेंट जैसे ले सकते हैं, लिए पहले 1 और 2, फिर इसके बाद में 1 2 ले लिया, यानी एक एलिमेंट के बाद 2 एलिमेंट लिए तो बस 1 टाइम 1 2 ले लिया, और लास्ट में 5 ले लिया। 5 तो लेना ही है, 5 तो लेना ही है। तो इस तरीके से ये चारों सबसेट्स आ गए आपके पास में, है ना, ये सेट है, ये इसके सबसेट है। तो 1 क्या है, 1 सबसेट है ना ए का, बिल्कुल है, क्योंकि इसकी सारी चीजें इसमें है। 2 भी सबसेट है ए का, ठीक, जो आपने 1 2 बनाया वो भी सबसेट है ए का, और 5 भी सबसेट है ए का, क्लियर, वो तो है ही, वो तो ऐसे लिख दिया प्रेजेंटेशन में। अब आप यहां पर एक चीज देखो, जो सबसेट है, तो हमने कहा ना कि ये एक सेट होता है और एक सबसेट होता है, तो सबसेट वर्ड इंग्लिश का है जिसका मतलब है कि भाई कुछ हैसियत में कम हो। ये याद रखने का तरीका है आपके लिए, वैसे डायरेक्ट भी बता सकते थे। देखिए भैया, ये जो है ये इसका सबसेट है, ये कहने में उचित लगता है क्योंकि इसकी सारी चीजें उसमें हैं और ये उससे थोड़ा कम नजर आ रहा है। ये इसका सबसेट है, इसकी सारी चीजें उसमें हैं। ये भी इसका सबसेट है क्योंकि डेफिनेशन होल्ड होती है। डेफिनेशन बस इतना कहती है कि बस आप ये देखो इसकी सारी चीजें अगर उसमें है तो आप बोल दो कि ये उसका सबसेट है, तो ठीक है भाई ये उसका सबसेट है, लेकिन हकीकत में तो ये उसके बराबर है ना। अब डेफिनेशन होल्ड हो रही है इसलिए हमें इसको इसका सबसेट कहना पड़ा क्योंकि इसकी सारे एलिमेंट्स उसमें दिखाई दे रहे हैं, और डेफिनेशन बस इतनी है कि अगर इसके सारे एलिमेंट उसमें दिख रहे हैं तो ये सबसेट कहलाएगा। लेकिन ये तो इक्वल ही है। अब जैसे हमने बताया था ना आपको, कोई इंस्पेक्टर है, कोई सब इंस्पेक्टर है, तो सब इंस्पेक्टर का मतलब वो हैसियत में अधिकारों में कुछ तो छोटा हो। फिर अगर बराबर ही है दोनों तो आप कैसे सब वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं उसके लिए। लेकिन ये मैथमेटिक्स है ना, यहां तो जो डेफिनेशन बनाई गई कि ठीक है भाई डेफिनेशन होल्ड हो रही है तो ये इसका सबसेट तो है, लेकिन वास्तव में कहलाने लायक है नहीं क्योंकि है बराबर। तो सिंपल डेफिनेशन है कि ये वाला जो सबसेट है इसका, ये प्रॉपर नहीं है, यानी उचित रूप से इसको सबसेट कहना कुछ ठीक नहीं लगता। तो जो उचित नहीं है, प्रॉपर नहीं है, वो इम्प्रॉपर। तो ये जो एग्जांपल था 1 2 वाला, इसके लिए हम कहेंगे कि जो 1 2 है ये जो ए का कौन सा सबसेट हुआ भैया, इम्प्रॉपर। और इसके अलावा जो बाकी है वो क्या है, प्रॉपर, है ना। ये भी प्रॉपर, ये भी प्रॉपर, और ये वाला भी प्रॉपर, ये इम्प्रॉपर। तो समझ में आया आपको। आप याद कैसे रखोगे, जब किसी सेट के सबसेट्स बनाए जाते हैं तो उनमें एक ऐसा सबसेट भी होता है जो उसी के इक्वल होता है, उसी के जैसा होता है।
और वही जो इक्वल होता है वही सबसेट उसका इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। बाकी इसके अलावा सारे के सारे प्रॉपर हैं। और क्यों उसको इम्प्रॉपर कहते हैं? क्योंकि वहां सबसेट जैसा कुछ है नहीं, क्योंकि डेफिनेशन तो होल्ड हो रही है, इसलिए कहना पड़ा कि ये उसका सबसेट है, लेकिन वो उससे हैसियत में कोई कम नहीं है, इसलिए उचित नहीं है, तो इसलिए इसको इम्प्रॉपर सबसेट नाम दे दिया गया। ठीक, अब यहां पर दो सिंबल भी चलते हैं। जैसे प्रॉपर सबसेट है तो प्रॉपर्स के लिए आपको जैसे ये सिंबल, और जो इम्प्रॉपर सबसेट है उसके लिए ये सिंबल। जैसे हमने बताया था ना कि सबसेट के लिए ये सिंबल यूज होता है ना, सबसेट के लिए ये सिंबल यूज होता है। तो ऐसे ही प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट के लिए जो सिंबल है, तो ये सिंबल ये प्रॉपर के लिए यूज होता है। ठीक, और ये जो सिंबल है कि सबसेट के साथ में इक्वल का भी साइन लगा दिया कि ये इसका सबसेट तो है लेकिन ये उसके इक्वल भी है, तो ये है इम्प्रॉपर सबसेट का सिंबल। क्लियर हो गया आपको प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट? लेकिन होता है ना कि एक हैबिचुअल, जब आप क्वेश्चंस वगैरह लगाओ तो आप देखोगे बुक्स वगैरह में अगर कहीं प्रॉपर भी है या इम्प्रॉपर भी है, तो वो क्या है, हो सकता है कि हर जगह पर यही सिंबल यूज कर दें कुछ बुक्स में, या किसी बुक्स में आप देखो कि चाहे प्रॉपर हो चाहे इम्प्रॉपर यही सिंबल यूज हो रहा हो। तो ठीक है, ये प्रैक्टिस में चल जाता है ना, तमाम चीजें होती हैं इस तरीके की जो प्रैक्टिस में चल जाती हैं, लेकिन जो वास्तविक कारण है वो अगर कभी पूछ दिया जाए आपसे तो आपके पास में जवाब होना चाहिए। तो ये था प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट के बारे में। अब इसी में एक छोटी सी चीज है, पावर सेट क्या होता है ना, एक डेफिनेशन है पावर सेट क्या होता है। तो पावर सेट के लिए बहुत छोटा सा है, इसी में बता देते हैं। पावर सेट the set of all subsets, the set of all subsets, ये है प्रॉपर सेट की डेफिनेशन। क्लियर? क्या मतलब हुआ? जैसे मान लीजिए ये एक एग्जांपल है, एक सेट दे रखा है जिसमें दो एलिमेंट हैं और आपसे कहा जाए कि उसका पावर सेट निकालिए, पावर सेट ऑफ ए फाइंड करिए। आपको एक सेट दिया गया है ए नाम का जिसमें दो एलिमेंट हैं और आपसे कहा जाए कि उस सेट ए का पावर सेट निकालिए। तो पावर सेट क्या होता है? आप देखो, पावर सेट के लिए सबसे पहले आप सबसेट निकालो, जो सेट दिया गया उसके सारे सबसेट निकाल लो। निकाल चुके हम पहले ही, ऑलरेडी ये क्वेश्चन हो चुका है, ये सारे सबसेट हैं। क्लियर? और उन सारे सबसेट्स को ही, उन सारे सबसेट्स को जो आपने निकाले हैं ये और ये और ये, इनको एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर ऐसे लिख दो, है ना। सारे सबसेट्स पहले निकाल लो और उसके बाद में नेक्स्ट में कर देते हैं। ये तो हो गए सारे सबसेट्स। ठीक, किसके सबसेट्स हैं ये? उसी सेट के जिसका नाम है ए। तो पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए को पहले तो ये याद रखो कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। पी ऑफ ए, पी लिखें, ब्रैकेट लगाएं और जिसका है ए का पावर सेट निकाल ले तो पी ऑफ ए। और करना सिर्फ इतना है कि ये जो आपने सबसेट्स निकाले 1 2 1 2 और 5, इनको एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दो, बस और कुछ नहीं करना। और आपको पता है कर्ली ब्रैकेट में जब कुछ लिख दिया जाता है तो खुद एक सेट कहलाता है। मतलब आपने अगर कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया तो इसका मतलब ये खुद एक सेट बन गया। लेकिन किसका सेट है ये है सेट ऑफ सबसेट्स। और इसीलिए हमने कहा था यहां पे डेफिनेशन, द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। यानी किसी भी सेट का पावर सेट निकालना है तो पहले उसके सारे सबसेट्स निकाल लो और फिर उन सारे सबसेट्स का सेट बना दो। और सारे सबसेट का सेट बनाने के लिए आपको कुछ करना नहीं होता, बस आपको सारे सबसेट्स को एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर शो कर देना होता है। जैसे यहां कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, बस सेट बन गया। तो मीन्स व्हाट इज द पावर सेट? The power set is the set of all the subsets of a given set. ठीक, तो यह पावर सेट क्या होता है। और आपको ध्यान रखना है कि अगर हमसे कहा जाए इस पावर सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, तो हर सेट एक एलिमेंट का काम करेगा। अगर हमसे कहा जाए ये पावर सेट है, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, तो आप बस ये देखो कि एक सेट है। अब इसके अंदर जो कुछ भी लिखा होगा उसको हम एलिमेंट कहेंगे, भले ही वो कुछ भी हो। जैसे खुद भी सेट है लेकिन हमारे इस बड़े सेट के लिए वो एलिमेंट्स का काम कर रहे हैं।
तो अगर हमसे पूछा जाएगा कि बताइए इस पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट हैं, तो हम कहेंगे 1 2 3 और 4, है ना। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए। ठीक, तो इसे एक फॉर्मूले का याद रखें कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए। यानी अगर आपसे एग्जाम में कभी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक सेट दे दिया जाए और कहा जाए कि ये सेट है, इसमें इतने एलिमेंट्स हैं, केवल एलिमेंट बता दे। ठीक, कि एक सेट है भैया ए नाम का, ठीक, उसमें 5 एलिमेंट हैं, एक सेट है उसमें 5 एलिमेंट हैं, तो बताइए उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे। तो आपको पता है कि पावर सेट में सारे सबसेट्स लिखे जाते हैं, तो जिस सेट में 5 एलिमेंट है उसके सबसेट्स कितने होंगे। अभी हमने सबसेट्स के लिए फार्मूला बताया था ना, 2 की पावर n। तो अगर किसी सेट में 5 एलिमेंट हैं तो उसके सबसेट्स होंगे 2 की पावर n, यानी यहां पर 2 की पावर 5 यानी कि 32। तो सबसेट्स होंगे 32, तो पावर सेट्स में एलिमेंट कितने हो गए 32, क्योंकि सबसेट्स का ही तो सेट बना करके लिख दिया जाता है पावर सेट में। तो ये था पावर सेट के बारे में, उसको रिप्रेजेंट करते हैं PA से। यहां तक क्लियर है आपको। ठीक, और लास्ट चीज आ गई आपकी कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट, ये बेटा, ठीक, तो यूनिवर्सल सेट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, बस यूनिवर्सल सेट नाम से ही इसका अंदाजा लग जाएगा कि ये क्या होता है। अगर आपको एक क्वेश्चन दिया जाए जिसमें कई सारे सेट दे दिए जाएं, एग्जांपल से समझिएगा, ठीक, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, कैसा भी क्वेश्चन है, कुछ भी उसमें पूछा जा रहा है और उसमें आपको 2-3 सेट दे दिए जाएं। जैसे कहा जाए एक सेट है भाई, उसमें 1 है 2 है, ठीक, एक और सेट दे दिया जाए B नाम का और उसमें कह दिया जाए 2 है 3 है, एक और सेट दे दिया जाए C नाम का जिसमें 1 2 3 5 दे दिया जाए। ठीक, सपोज ऐसे 3 सेट दे दिए जाए और कहा जाए बताइए इन 3 सेट्स के लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा। तो पहले तो ये ध्यान रखिएगा कि यूनिवर्सल सेट को आप रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हो। ठीक, कुछ ऐसे यू बना करके, आप चाहो तो ऐसा रखो या सिर्फ यू भी लिख सकते, यू लिख करके हल्का सा ऊपर एक डैश जैसा सिंबल। तो अगर क्वेश्चन ये दिया जाए कि ये एक क्वेश्चन में एक सेट ए है, एक सेट बी है, एक सेट सी है, तो इनका यूनिवर्सल सेट क्या होगा। तो सिंपल, आप एक ऐसा सेट लिख दो जिसमें ए बी सी तीनों के एलिमेंट्स कंटेन हो जाएं। मतलब 1 2 3 4 5, और अगर कुछ ज्यादा भी लिख दोगे तो कोई गलत नहीं है। मतलब आप जरूरी नहीं कि ए में 1 2 है 2 3 है 1 2 3 5 है तो आप 1 2 3 और 5, अगर ये 4 भी लिख देते 1 2 3 5, ये 4 एलिमेंट लिख के भी लिख देते तो भी वो यूनिवर्सल सेट कहलाता ए बी सी का। लेकिन अगर आप कुछ एलिमेंट और एक्स्ट्रा भी लिख देते हो, जैसे हमने लिख दिए, और लिखना चाहो और लिख लो तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक, क्योंकि डेफिनेशन ये है कि कुछ सेट्स हैं तो उनका यूनिवर्सल सेट वो सेट कहलाएगा जिसमें वो सारे के सारे सेट कंटेन कर जाएं। तो ए भी कंटेन हो रहा है, कंटेन कर जाए मतलब सबसेट है ना। जब इस सेट की सारी चीजें इसमें हैं तो ये इसका सबसेट हुआ, बी भी इसका सबसेट हुआ, सी भी इसका सबसेट हुआ, इसीलिए ये यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्स मतलब जिसमें सब कुछ आ जाए। तो अगर एक क्वेश्चन में 2 या 3 या 4 या जितने भी सेट दे दिए जाएं और आपसे कहा जाए उनका यूनिवर्सल सेट बनाओ, तो आप बस एक ऐसा सेट बनाओ जिसमें वो सारे के सारे सेट कंटेन कर जाएं। मतलब वो सारे के सारे सेट उसके सबसेट बन जाएं, यानी वो उनका सुपर सेट बन जाए। ये अगर इसके सबसेट हैं तो ये उनका सुपर सेट है ना। तो द सुपर सेट ऑफ ऑल द गिवन सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट एंड रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल। क्लियर। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि टाइप ऑफ इंटरवल्स क्या होते हैं ये रियल नंबर्स पे, और इंटरवल्स और सेट्स में रिलेशन क्या होता है, एक दूसरे में कन्वर्जन कैसे होता है। ठीक, थैंक यू।